जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 5 खारजी हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान भी शहीद। नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, मुजम्मिल महमूद और हबीबुल्लाह शामिल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कायम मकाम सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब का शोहदा को खराज अकीदत। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की मुजव्वजा अमरीका हवालगी की क़यासराइयाँ मुस्तरद कर दी। नहीं लगता नौमुंतखब अमरीकी सदर बानी PTI की रिहाई का कहेंगे। नवाज शरीफ ने $5 अरब की पेशकश मुस्तरद करके एटमी धमाका किया था। वजीर दिफा ने याद दिला दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को भी अमरीका की जानिब से बानी PTI की रिहाई का दबाव न आने का यकीन। ट्रंप की जीत पर मिठाइयाँ बांटने वालों का मुंह कड़वा रहेगा। कामरान की सूरी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त हैं। ताल्लुकात एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ ने अमरीका की नई इंतजामिया से न्यूट्रल रहने की उम्मीद लगा ली। बानी पुरुमीद हैं कि अमरीका की नई लीडरशिप ऐसा नहीं करेगी जैसा बाइडेन दौर में होता रहा। अली मोहम्मद खान का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही नून लीग वालों की नींदें उड़ गईं। बैरिस्टर सैफ का तंज। अलीमा खान भाई की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाने पर बरहम हो गईं। PTI हुकूमत हटाने में जो बाइडेन इंतजामिया का हाथ था। फवाद चौधरी का इसरार। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ही इस मामले की तहकीकात कर लेंगे। साबिक वजीर इत्तलात को यकीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी। केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म में इम्तना भी खत्म। बरियत की दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी गई। KP हाउस इस्लामाबाद में मुबैना तोड़फोड़ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई। KP हाउस से कीमती सामान गायब किया गया। KP हाउस पर हमला करने वालों को माफ नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में बड़ा इजाफा। वफाकी हुकूमत ने हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दिया गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में 2,273 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। सिर्फ सिंध में एक बार 372 केस फैसलों के मुंतज़िर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बैकलॉग पर इजहार तशवीश। मुकदमा तेजी से निपटाने की हिदायत कर दी। सिंध में आईनी बेंच की तश्कील से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में वजीर कानून ज़िया लंजार और एडवोकेट जनरल समेत दीगर हुक्काम शरीक होंगे। जो बाइडेन ने इलेक्शन में अमरीकी अवाम का फैसला तस्लीम कर लिया है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की यकीन दहानी। शिकस्त के बाद कमला हैरिस का भी डोनाल्ड ट्रंप से राबता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं ने सदर जो बाइडेन को कमला हैरिस की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बाद वजीर दिफा और मौविन वजीर दिफा से भी मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। दिफाई और अस्करी शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद समिट में मसले फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, गजा में जारी इजरायली जारहियत की मजम्मत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेहोनियत को बतौर मजहब अपनाने, अमल पैरा होने और तबलीग व इशाअत के खिलाफ बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 3 साल सजा और 40,000 रुपए जुर्माना होगा। कराची में 2 रोज कबल शहरी से रकम छीनने की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं की जानिब से रकम छीनने की कोशिश में 15 लाख रुपए की रकम जमीन पर बिखर गई। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग पर डाकू 2,25,000 रुपए छीन कर फरार। कराची के इलाके सदर में ताजिर के अगवा और तशद्दुद के बाइस कारोबारी बरादरी में खौफ और हिरास। अगवाकारों ने चलती गाड़ी में ताजिर को तशद्दुद का निशाना बनाकर लूटमार की। पुलिस से एक्शन का मुतालबा। शहर इक़्तिदार में भी डाकुओं के वार लगातार। 5 डाकू मोबाइल फोन शॉप से बड़ी रकम और मोबाइल फोन लेकर फरार। मुलजिमान 5 मिनट तक लूटमार करते रहे। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 4 बैंक डकैतियां की गईं। पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम। कोहाट में बैंक डकैती में मज़ाहमत पर नेशनल बैंक मैनेजर कत्ल। 4 डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना। मैनेजर को जख्मी करके रकम लूटी और फरार हो गए। जख्मी काशिफ अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। खुदादाद कॉलोनी में चेहरा छुपाए मोटरसाइकिल सवार 15 साल बच्ची से नाजेबा हरकत करके फरार। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके अली मार्केट सालार कंपाउंड के करीब कई साल पुराना स्पेंसर आई अस्पताल तबाहाली का शिकार। मरकजी दरवाजे से अस्पताल का नाम भी मिटने लगा। अंदरूनी हालत किसी कचरा कुंडी से मिलती जुलती। वाहिद एम्बुलेंस तबाह हो गई। डॉक्टर, अमला और मुलाजमीन भी लापता। वजीर सेहत सिंध ने MDK टेस्ट की मुखालफत कर दी। इस बार 38,000 बच्चों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इतनी बड़ी तादाद में होने वाले टेस्ट की शफाफियत बरकरार रखना मुश्किल करार दे दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब टाउन्स की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। प्रॉपर्टी टैक्स और रोड कटिंग फीस की वसूली के बावजूद काम न होने का शिकवा। चेयरमैन जिना टाउन रिजवान अब्दुल समी का KMC से ज्यादा तरक्कियाती काम करने का दावा। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान भर में बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 10 लाख नौजवानों को IT समेत दीगर कोर्सेज कराए जाएंगे। हुकूमत नौजवानों को तालीम की फराहमी की जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान के वार। भारत से आई आलूदा हवाओं ने लाहौर के बाद गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन को भी लपेट में ले लिया। दाता नगरी में इस मौके के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मंसूख। लिबर्टी और माल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों में मास्क तस्कीम किए गए। मुल्तान में पानी का छिड़काव। पाक पतन, खानेवाल, कबीरवाला, मियां चुनू और जहानिया में धुंध का राज। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा का तीसरे रोज भी धरना। अपग्रेडेशन के मुतालबे पर असातिज़ा रहनुमाओं के सूबाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। असातिज़ा का आज भी स्कूल बंद रखने का ऐलान। गजा पर सेहोनी बमबारी का सिलसिला रुक न सका। 24 घंटों के दौरान इजरायली फौज के हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,469 हो गई। 1,05,61 जख्मी। इजरायली फौज के लबनान पर भी हमले जारी। मशरक़ी लबनान पर बमबारी से वादी बीका और बालबीक पर बमबारी से 40 अफराद शहीद। 53 जख्मी। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 3,050 हो गई। 13,658 जख्मी।
आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालबे पर मकबूजा कश्मीर असम्बली में बीजेपी के अरकान आपे से बाहर। हुकूमती अरकान के गिरबान पकड़ लिए। सिक्योरिटी अमले फसाद करने पर बीजेपी के अरकान को ऐवान से निकाल दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज एडिलेड में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह मैच के लिए फिट। कौमी टीम में ऑलराउंडर आमिर जमाल और एक स्पिनर की शमूलियत का भी इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और शगुफ्ता आवाज, दिलकश अंदाज, अदाकार सैयद इशरत अब्बास उर्फ दर्पण को बिछड़े 44 बरस बीत गए। राही, गुलफाम, कैदी, बाजी, नायला और एक तेरा सहारा जैसी यादगार फिल्में बनाई। सहेली में किरदार पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।